हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। आज हम लोग पीएबीटी के जेई के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा था पेपर थोड़ा बहुत बढ़िया था इस बार, तो सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन में डिटेल में सॉल्व करूंगा आज। ओके, लेट्स बिगिन द शो। A lens forms a real image of an object at a distance of 20 centimeters. It is observed that placing another identical lens with contact with it, the image gets shifted by 10 centimeters towards it. Okay, तो पहली बार इमेज बन रहा है 20 पे। अगर V1 बन रहा है, ओके, 1/f1 इज इक्वल टू 1/20। V1 कितना है आपको? 20 दिया हुआ है। ओके, माइनस 1/u, इससे आप u निकाल सकते हो। ओके, तो टूवर्ड्स द अनदर लेंस, सेकेंड टाइम जब 10 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया तो V2 कितना हो जाएगा आपका? 20 माइनस 10, दैट इज 10 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ द लेंस इज, तो पावर ऑफ लेंस पूछा गया आपको, द नया लेंस का पावर पूछा गया है। ओके, तो 1/f1 प्लस 1/f2, एक और लेंस आपको लगा दी इसके साथ। ओके, तो आपका नया डिस्टेंस हो गया 1/v, u वहीं पे है। ओके, तो आपको f2 या 1/f2 पूछा गया, पावर ऑफ लेंस पूछा गया है। तो आप यहाँ पर 1/f1 को ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/20 माइनस 1/u प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/u। तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस 1/u प्लस 1/u गया। ओके, इस 1/20 को इधर ले आते हैं। 1/f2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 20, एलसीएम कर लेते हैं। 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा। ओके, तो ये 1/2 जैसा हो जाएगा। ये आपका 1/2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/20 जैसा हो जाएगा। तो 1/20 है इसका पावर, बट ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर हो जाएगा टू 100/20 डायोप्ट्रे, तो 5 डायोप्ट्रे आंसर इसका आ जाएगा। तो 5 डायोप्टर मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। तो 5 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस आंसर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। An object is placed at a distance of 40 cm from a convex lens of focal length 20. Okay, तो u दे दिया 40, f दे दिया 20. On the other far side of the lens, concave mirror is placed at focal length 10 cm, is placed in such that distance from the object is 60. तो डायग्राम बना हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। इसका फोकल लेंथ f1 मान लेता हूं, इसको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां पर मिरर रखा गया है और ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। तो ये डिस्टेंस आपको 40 दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट से ये वाला डिस्टेंस आपको मिरर से 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इसका फोकल लेंथ मिरर का दिया है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो नेगेटिव लेंगे कैलकुलेशन में। 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फाइनल इमेज ऑफ द फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन इज, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी आपको बतानी है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से 40 पे रखा गया है, तो ये आपका 2f हो गया। ये कितना हो गया? 2f हो गया। तो इमेज भी 2f पे बनेगी, आप देख सकते हो, है ना। तो इमेज अगर 2f पे बनती है तो वो इसका सेंटर भी हो जाएगा, इसका 2f इसका सेंटर भी हो जाएगा मिरर का। तो रिट्रेस करेगी पाथ और वापस ऑब्जेक्ट वहीं पे आ जाएगी। तो 40 सेंटीमीटर पे ही इमेज बन जाएगी, 40 सेंटीमीटर पे ही इमेज बन जाएगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज भी बनती है, हमको पता है, बिकॉज यहाँ पर भी सेम साइज बनी थी, वही लाइट रे रिट्रेस करके वापस सेम साइज की इमेज बना रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। दिस इज ए फेयरली इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इस तरह से लाइट रे आ रही है। एक ग्लास प्रिज्म इमर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, व्हाट इज द लाइट का? इसका 4/3, वाटर का 4/3 है, इसका 1.5 है ग्लास का। तो ये बोल रहा है कि इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट यहाँ से नॉर्मली ऐसे आई, यहाँ टकरा के रिबाउंड हो रही है ऐसे। ओके, तो यहाँ TIR होनी चाहिए, ए और डी है, ये डी है, ये ए है। ओके, तो TIR होने के लिए आप देखो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ, दिस इज माई नॉर्मल। ओके, ये टीटा है 90 माइनस टीटा, तो ये वापस टीटा हो जाएगा। तो अगर ये टीटा
जो है, तो यहाँ पर टी आर हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। टीटा मस्ट बी ग्रेटर देन टीटा क्रिटिकल। तो साइन टीटा क्रिटिकल निकाल लेते हैं हम लोग। साइन टीटा क्रिटिकल क्या हो जाएगा? अब ये टीटा जो है, साइन टीटा क्रिटिकल कितना है देखते हैं। साइन टीटा क्रिटिकल क्या हो जाएगा? n2/n1। n2 कितना है? 4/3, बिकॉज लाइट यहाँ से आ रही है। 1.5 इंटू साइन टीटा क्रिटिकल इक्वल टू 4/3 इंटू 1। ओके, 4/3 डिवाइड बाई 3/2 इंटू साइन 90 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 8/9 आ जाएगा। तो साइन टीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन टीटा क्रिटिकल। साइन टीटा क्रिटिकल आपको दिख रहा है 8/9 है। ओके, तो साइन टीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 8/9। ये भी फेयरली इजी क्वेश्चन है, PYQ टाइप क्वेश्चन है, तो आपका आंसर ये भी आ जाना चाहिए 8/9। आई होप यू हैव डन दिस वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पर μ1 μ2, यहाँ μ2 है, ये μ2 दिया हुआ है आपको, ये भी μ2 दिया हुआ है, अंदर μ1 दिया हुआ है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता और बाहर का मीडियम रेयर होता तो कन्वर्जिंग होता, बट डाइवर्जिंग है, इसका मतलब μ2 शुड बी ग्रेटर देन μ1। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, बिकॉज लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस का पावर या फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम। मिरर में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार में स्ट्राइक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लाइट रे आई टेंजेंशियल टू सर्कुलर इंटरफेस, यहाँ टेंजेंशियल आई, तो नेट डेविएशन अगर यहाँ जाके यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, और ऐसे डिविएट हुई, हर बार डिविएट होती है, तो डेविएशन निकालना है आपको, टोटल डेविएशन। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो ऐसे गई होगी, तो ये नॉर्मल बना रहा हूँ, तो लाइट रे ऐसे बेंड होगी। ओके, लाइट रे ऐसे बेंड हो गई। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए आप 1 इंटू साइन 90, बिकॉज ये स्नेल्स लॉ को यूज कर सकते हो, ये क्रिटिकल एंगल जैसा आएगा। तो ये μ2 कितना है? 2 इंटू साइन टीटा 1, तो टीटा 1 आपका आ गया साइन 1/2, मतलब 30 डिग्री से आ जाएगा। मतलब डेल्टा 1 पहली बार कितना डिवाइड हुआ? 90 माइनस 30, 60 डिग्री डिवाइड होता है। ओके, अगली बार भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी टेंजेंशियल टकरा रहा है, ऐसे हर बार टेंजेंशियल टकराता है। ओके, यहाँ तक गया। ओके, अब यहाँ से ऐसे बाहर निकला, टेंजेंशियली निकला होगा, और यहाँ से ऐसे बाहर निकला होगा। तो डेल्टा 2 के लिए भी यहाँ पर भी रेशियो देखो 1:2 या 2:4, रेशियो 1/2 का है। तो डेल्टा 2 में भी आप करना चाहते हो तो 2 इंटू साइन 90 इक्वल टू 4 इंटू साइन आपका टीटा 2, तो यहाँ भी टीटा 2 आपको आ रहा है 30 डिग्रीज, तो डेल्टा 2 भी आएगा 60 डिग्रीज। तो डेल्टा 2, डेल्टा 1, डेल्टा 3 यहाँ पर आया होगा, डेल्टा 4, 4 बार डेविएशन हो रहा है। ओके, और चारों बार क्लॉकवाइज ही हो रहा है, तो चारों को ऐड कर दो, डेल्टा नेट जो हो जाएगा 60 इंटू 4 हो जाएगा, जो हो जाएगा 240 डिग्रीज। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन माना जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A plano convex lens has a radius of curvature 15 cm and a placed at a distance of z from the concave lens of focal length 20 cm. At a distance x0, what should be the point object placed from the plano convex lens so that the position of final image is independent of z? तो z यहाँ कहाँ रखूँ उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ऐसा कब हो सकता है? अगर ये इसके सेंटर ऑफ फोकस पे रख दो, तो लाइट रे में बता दो पहले हो क्या रहा है। लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है, तो अब इसको मैं इतना पास रखूं, इतना दूर रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैरेलल आने के लिए ये ऑब्जेक्ट का फोकस होना चाहिए, तो मैं इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल लूं, वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x0 हो जाएगा। ओके, तो इस लेंस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2, इसका 3/2 दिया है। ओके, सराउंडिंग एयर है, तो आप 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर्स। ओके, और 1/r2 है इनफाइनाइट, बिकॉज फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ से मैं 1/2 इंटू 1/15 लिख सकता हूँ इसको, मतलब f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका ऑब्जेक्ट लोकेशन भी फोकल लेंथ हो जाएगा, मतलब ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है।
ये भी कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर आपको चेंज करना है, ये अल्फा बाई 4 है, आपको अनाउंस करवाया है, ये अल्फा बाई 4 है। तो दो अलग अलग लेयर्स में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एपरेंट डेप्थ, नेट एपरेंट डेप्थ निकालना है। ये भी फेयरली इजी क्वेश्चन बोले थे, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। एपरेंट डेप्थ इक्वल टू R1 बाई N1 प्लस R2 बाई N2 प्लस सो ऑन। यहाँ दो ही है तो R1 कितना है 6, N1 कितना है 8 बाई 5 प्लस 6 बाई 3 बाई 2। तो बेटा यहाँ पर ये 3 बाई 4 ऊपर चला गया 5, 15 बाई 4 आ रहा है ये वाला, और ये डायरेक्टली 3 जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 31 बाई 4 आ रहा है मेरा। तो इसको a बाई 4 या अल्फा बाई 4 बोला गया इन्होंने, तो अल्फा की वैल्यू 31 आ जाएगी। ओके, अल्फा की वैल्यू 31 आ जाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चन में आता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बोलता है थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्रीज इज मेड ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 combined with another prism of length 1.75. The combination of prism produces a dispersion. डिस्पर्शन तो हो रहा है बट विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन दोनों का जीरो है। अब डेविएशन थिन प्रिज्म में फॉर्मूला होता है डेल म्यू माइनस 1 इंटू ए, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए इज द एपेक्स एंगल। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, ऐसा एक थिन प्रिज्म लिया हुआ है आपने, उसके ऑपोजिट में आपने एक और थिन प्रिज्म ऐसे ले लिया, तो डेविएशन तो होगा बट आपका वो नहीं होगा, क्या बोलते, सॉरी डेविएशन नहीं होगा, डिस्पर्शन होगा। तो डेल्टा नेट आपका जीरो हो जाना चाहिए, मतलब इसका डेल्टा प्लस इसका A1 एंगल है, इसका A2 एंगल है। ओके, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जीरो कर देते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5, इसका 1.75 दिया हुआ है। तो 1.5 माइनस 1 इंटू ए, ऑब्वियसली सम जीरो है तो एक का और दूसरे का ऑपोजिट होगा, है ना। तो एक क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा, तो मैं इक्वल कर देता हूँ वैल्यू को। इसका 5 डिग्री दिया हुआ है और इसका 1.75 माइनस 1 इंटू A2, द एंगल ऑफ सेकेंड प्रिज्म शुड बी A2 पूछा गया आपको। ओके ठीक है, तो आप इसको 1.5 बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2, 2.5, 2.5 बाई 0.75, 2.5 बाई 3 बाई 4, A2, 4 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 बाई 3 हो जाएगा, 10 बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Convex rear view mirror of focal length 20 is fitted with a car. A second car of 2 meter broad, 1.6 meter high and is 6 meters away. तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 6 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 6 मीटर। फ्रॉम द फर्स्ट कार इट ओवरटेक्स द कार विद रिलेटिव वेलोसिटी 15। तो रिलेटिव वेलोसिटी कार रुकी हुई है तो उसके फ्रेम में वो 15 मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर रही है ना। द स्पीड ऑफ द इमेज विल बी, स्पीड ऑफ इमेज पूछी गई है। तो कार को फ्रेम में बैठ के देख रहे हो तो कार रेस्ट पे देखेगी, वैसा मान के भी कर सकते हो। तो आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होता है। तो v क्या है अब निकालना है, तो आपको गिवन डेटा में u दिया हुआ है 6, f दिया हुआ है 20, u दिया 600 बिकॉज सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो v बाई यू को f बाई v बाई यू को आप ये भी लिख सकते हो, f बाई u माइनस f, ओके स्क्वेयर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कितना हो गया 15। हाँ, तो ये अप्रोच कर रहा है तो 15 से इसकी वेलोसिटी है, तो आपको ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो f कितना है 20, ये कितना है -600, ये -20, ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए, इंटू 15, ये स्क्वेयर है, ये माइनस तो कोई रोल नहीं प्ले करेगा। तो 620 बाई 20 इज 1 बाई 31 का स्क्वेयर इंटू 15, तो 15 बाई 961 जैसा आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो इमेज ऐसे आ रही होगी, दैट इज ए लॉजिकल पार्ट। नेगेटिव ये बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। और मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको अच्छे से कैलकुलेशन करके, ये थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन तो है ही,
इसको 31 लिख देते, 15 अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स जाता, 1/62 जैसा आ जाता। 1/60 होता तो 0.16 जैसा होता, बिकॉज 1/6 होता है 0.16, तो 0.016 जैसा आंसर मेरा दिखना चाहिए। तो आंसर है 0.016 नियरेस्ट आंसर होगा। ओके, 0.016 इज द नियरेस्ट आंसर, बिकॉज 0.016 से थोड़ा छोटा आएगा, बिकॉज ये नंबर और थोड़ा बड़ा है। तो जो ऑप्शन दिए गए उसका नियरेस्ट आंसर है 0.016। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 30 एंड रिफ्लेक्टेड ऑन √2, द एंगल ऑफ डेविएशन इज, अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, डेल्टा का फॉर्मूला होता है I+E - A। आपको नॉर्मली बोल दिया तो I की वैल्यू तो 0 है। ओके, I 0 है तो A = R1 + R2 में R1 भी 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन I 0 है तो साइन R भी 0 हो जाता है। तो R2 A के बराबर हो गया, तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, √2 × sin 45। ये कितना दिया आपको? 45 डिग्री दिया हुआ है, नहीं एपेक्स एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, एपेक्स एंगल 30 दिया हुआ है। ओके, तो 30 ले लेते हैं, इसको इक्वल टू साइन E हो जाएगा, 1 × sin E। तो E की वैल्यू यहाँ से 1/2 √2, 1/√2 45 डिग्री पे आता है। मेरे को E पता चल गया, I 0 है, A पता चल गया, तो डेल्टा हो जाएगा 0 प्लस E की वैल्यू है 45, A की वैल्यू है 30, तो 15 डिग्री। फेयरली इजी क्वेश्चन माना जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी क्वेश्चंस इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A thin lens of focal length this much forms a image of an object at screen placed at 75. Now the screen is moved towards the lens by 25 centimeters. The distance through which the object has to be shifted so that the image of the screen is sharp again. तो पहले इमेज बन रही है 75 पे, फर्स्ट टाइम V1, ये V1 दिया हुआ आपको। अभी स्क्रीन को आपने 25 सेंटीमीटर पास मूव कर दिया, तो V2 कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को कितना मूव करा है कि वापस इमेज स्क्रीन पे आ जाए? ठीक है, U कितना, फोकल लेंथ कितना 25 दे दिया, कॉन्वेक्स लेंस दे दिया। पहले U1 निकालते, तो 1/V + 1/U = 1/F होता है ना। तो U चाहिए आपको, उसको ले आओ इधर, तो 1/F - 1/V एलसीएम लो, तो VF और माइनस है तो V - F। ओके, तो VF/V - F टाइप आ जाएगा। ओके, तो VF अब सब्स्टिट्यूट कर लो, 75 पॉजिटिव आएगा, 25 भी पॉजिटिव है, बाई 75 - 25, तो नीचे 50 आ रहा है तो 2 टाइम जाएगा, तो 75/2 37.5 सेंटीमीटर दिख रहा है मेरे को। ये मेरा U1 है। अगली बार स्क्रीन को आपने पास ले आए तो इमेज ऑब्वियसली क्या हुआ, देखो डायग्राम में बता दूँ। पहले स्क्रीन यहाँ, लेंस यहाँ था, स्क्रीन यहाँ थी 75 पे, और आपका इमेज 75 पे बन रहा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग था। ये V1 का लोकेशन हो गया। अभी आपने स्क्रीन शिफ्ट करके यहाँ ले आया, कितना दूर मूव कर दिया आपने? 25 मूव कर दिया पीछे, तो V2 कितना हो गया? 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो U1 U1 निकाल लिया। U2 कहाँ रखूँ कि भाई इमेज 50 पे आ जाए? तो सेम लॉजिक से यहाँ पर ये फॉर्मूला सेम वापस रिपीट करते हैं। U2 = V2 कितना लोगे आप? 50 × 25 / 50 - 25, तो 25 गया, 50 आ जाएगा। U2 50 सेंटीमीटर से नेगेटिव के साथ, ओके, U2 नेगेटिव के साथ 50 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि U1 - U2 जो हो जाएगा वो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ओके, तो आपका 12.5 सेंटीमीटर इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मूव कराना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नीड टू बी मूव, पहले कहा था 37.5 था, तो इमेज स्क्रीन पे नहीं आएगी, बिकॉज इमेज तो 75 पे आ रही थी। अब इसको थोड़ा पीछे मूव कराया, सच दैट इमेज स्क्रीन पे आ गई, तो 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर फेयरली इजी क्वेश्चन है ये। लाइट रे यहां से आ रही है, एयर में से वाटर में गई, वाटर में से ग्लास में से वाटर में गई, वाटर में से ग्लास में गई। तो हमको पता है कि N1 sin θ1 = N2 sin θ2
इक्वल टू N3 साइन थीटा 3 हर मीडियम के लिए वैलिड होता है। तो मैं बीच वाले वाटर को कंसिडर क्यों करूं, मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए था, क्योंकि आंसर में ऑप्शन में एयर के साथ कंपेयर करके दिया हुआ है। तो यहाँ और यहाँ के साथ डायरेक्टली लिख दूंगा। तो ग्लास का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पूछा गया, म्यू जी आपको पूछा गया, म्यू जी साइन आई इक्वल टू एयर का 1 होता है इंटू साइन 90 है, खत्म हो गया। तो म्यू जी की वैल्यू 1/sin आई। वेरी इजी क्वेश्चन टू बी फ्रैंक। तो इसको तो 2 लाइन पे आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, linear object or a linear object is placed along the axis of a mirror as shown in the figure. If the f is the focal length of the mirror, then length of the image is length of image पूछा गया, length of the image पूछा गया, f focal length है। ओके तो ये focal length f दिया हुआ है और इसको पूछा गया, लेंथ पूछा गया। तो आपको इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं। ओके तो b तो 2f पे है, b कहाँ पर है, 2f पे है। तो 2f पे तो इमेज b डैश यहाँ पर बन जाएगा। a डैश जो है 1.5 f पे है, 1.5 f पे है। तो u की वैल्यू 1.5 f है, तो v की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.5 f विथ ए नेगेटिव साइन इंटू f uf बाई u प्लस एफ, सॉरी u प्लस एफ। ओके तो यहाँ पर 1.5 प्लस एफ। ओके तो नीचे 0.5 हो गया, 0.5 जाएगा तो ये 3 हो, 0.5 2 जाएगा, 3f जैसा हो जाएगा ये, है ना। ये इमेज डिस्टेंस मेरा -3f आ रहा है। तो -3f आ रहा है का मतलब क्या हुआ, a डैश यहाँ बनेगा, इसका इमेज a डैश यहाँ बनेगा। ओके तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से 3f है। तो इसका लेंथ कितना हो गया, देखो इसका लेंथ, ये पूरा इमेज का लेंथ हो जाएगा। तो ये लेंथ हो जाएगा 3f और 2f के बीच में। तो लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू 3f माइनस 2f, f हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा f। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, f ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप कर सकते थे इसको। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, इस बंदे को देखना है। तो इससे जो लाइट रे आ रही है वो इसकी आंखों में आनी चाहिए। तो मैं इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ y है, जो आपको अननोन है। ओके ये डिस्टेंस कितना हो गया, आप देख सकते हो d/2 हो गया। ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2। ये डिस्टेंस आप देख सकते हो d है और ये डिस्टेंस भी आपको d दिया है। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स है, ये दोनों ट्राइंगल्स, बिकॉज ये एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं रिफ्लेक्शन पे। तो ये एंगल्स इक्वल है, ये 90 से, तो ये भी एंगल्स इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ y डिवाइड बाई d/2, y डिवाइड बाई d/2। यहाँ पर तो दोनों d है, ये भी d है, ये भी d है, d/d। तो y इक्वल टू d/2 है। आपको ये y पूछा गया था क्वेश्चन में, तो d की वैल्यू 3 दी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर लो, 3/2 1.5 मीटर्स आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो 1.5 मीटर्स कर सकते थे। तो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन में आता है, फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट क्यूब, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्यूब है, इसके ऊपर से देख रहे हो, एक बार नीचे से देख रहे हो, तो अपरेंट डेप्थ एक बार अलग दिखेगा, नीचे से अलग दिखेगा। तो थिकनेस पूछ लेगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा। क्वेश्चन देख लेते क्या पूछ रहा है। अपरेंट डेप्थ व्यू फ्रॉम टॉप इज 6 एंड बॉटम इज 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया है, टोटल थिकनेस 15 है। तो चलो डायग्राम देखते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर के, ये अपरेंट पोजीशन 1 है, ये अपरेंट पोजीशन 2 है, ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 4 है। तो अपरेंट डेप्थ 6 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ को मैं मान लेता हूँ x, यहाँ से x, तो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ओके ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x बाई n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n मान रहा हूँ, x इक्वल टू 6n। दूसरे केस में क्या लिख सकते हो आप, सेम फॉर्मूला, केस पार्ट 2, यहाँ से देख रहे हो तो
अब यहाँ से देख रहे हो तो इसके लिए कर रहे हो हम लोग, पहले यहाँ से देखा था। ओके, तो उसके लिए कर रहे हो तो 4 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स बाई एन, 4n इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दो 10n, 10n इज 15 इज इक्वल टू 10n। ओके, 1 + 2 दोनों को ऐड कर दो, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो n की वैल्यू 1.5 दिख रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.5। तो अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज डेफिनेटली ए गुड क्वेश्चन। ये अगर आपसे एग्जाम में पहली बार में नहीं हुआ तो मैं मान सकता हूँ ठीक है आपसे नहीं हुआ, बाकी क्वेश्चन अब तक मॉडरेट टू इजी थे, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो सिलिंड्रिकल ट्यूब इज फिटेड विद वाटर, वाटर भरा हुआ है, क्लोज एट बोथ एंड्स, फिल्ड विथ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो डायग्राम में देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर 4/3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ है 1.5 का, नहीं 2 का है, यहाँ पर पहले वाला 2 का है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 का। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 5 एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका रेडियस दिया हुआ है 5, इसका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। ठीक है, सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है। इट इज फाउंड दैट ऑल द इमेज फॉर्म बाय द मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सब कुछ ऑब्जेक्ट पे ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इस तरफ का सिस्टम है, एक कॉन्केव मिरर बन रहा है जिसका सेंटर ऑब्जेक्ट, और ये पूरा सिस्टम जो है ये भी एक कॉन्केव मिरर बना रहा है जिसका सेंटर ऑब्जेक्ट है। तो आपको इसको मैं 2 पार्ट पे क्वेश्चन को डिवाइड कर लेता हूँ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ x, ये वाला y। तो x और y क्या होगा, इनका सिस्टम का फोकल लेंथ का डबल y होगा, और इस सिस्टम का फोकल लेंथ का डबल x होगा, बिकॉज फोकल लेंथ का डबल सेंटर, सेंटर होता है रेडियस, है ना। तो रेडियस जितना डिस्टेंस है यहाँ से और इस मिरर से रेडियस जितना डिस्टेंस पे है, तो मैं अगर इसका फोकल लेंथ निकालूं, फोकल लेंथ निकालने का तरीका होता है 1/f1, मैं इसको f1 बोल रहा हूँ, μ1/μ सराउंडिंग, μ1 कितना है 2/4/3 सराउंडिंग। अब एयर नहीं है बेटा, एयर नहीं है, एक तरफ मिरर से बंद है और एक तरफ पानी है, तो पानी ही लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि बीच में पानी है उस तरफ एयर है, तो एयर ले लेते हैं, बिकॉज सिस्टम बनाने से पहले एयर में रखा था। बट यहाँ पर आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2/4/3 करना पड़ेगा, -1 1/r1 - 1/r2। तो इसका कर्वेचर का रेडियस कैसा है, 5 है और नेगेटिव है, 5 इस तरफ है ना। तो आप इस सिस्टम को मान रहे हो तो अच्छा, रेडियस सेंटर इस तरफ है, पॉजिटिव है, बिकॉज ये इंसिडेंटर का डायरेक्शन है। तो 1/5 लिख सकता हूँ यहाँ पर, -1/∞ मिरर का, प्लस मिरर भी है, एक्चुअली इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल रहे हैं कंबाइनिंग मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर लकीली क्या हो गया, 1/∞, वरना 2/f, इसको मैं 2/f लिखना चाहूंगा, बिकॉज लेंस 2 बार यूज होगा, मिरर से टकरा के वापस आएगा, तो इंटू 2 भी कर लेता हूँ यहाँ पर, 2/f। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये क्या हो गया, 2 3 3/2 1.5 1.5 -1 1/2 इंटू 2 इंटू 1/5 ऐसा आ गया। तो यहाँ से मेरे को फोकल लेंथ 1 आ गया 10 सेंटीमीटर, दैट इम्प्लाइज x का डिस्टेंस जो होगा 2 टाइम्स फोकल लेंथ, दैट इज सेंटर का डिस्टेंस, दैट इज सेंटर हो जाएगा। ओके, दैट इज 10 सेंटीमीटर आना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट फोकल लेंथ आ गया। सेम लॉजिक से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें देखो मिरर कॉनकेव है, इसका फोकल लेंथ वहां यूज होगा लास्ट में, और इफेक्टिवली मिरर बन रहा है, इफेक्टिवली एक मिरर बन रहा है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ओके, इफेक्टिवली -1/f लिखते हैं, -10 आएगा, दैट्स ओके, -10 बता रहा है कॉनकेव मिरर बन रहा है। ओके ओके, सेकेंड केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अभी। -1/f2 इज इक्वल 2 टाइम्स म्यू सराउंडिंग, दैट इज 1.5, म्यू लेंस बाय सराउंडिंग 4/3 -1 1/r1। r1 ये प्लेन सरफेस है, इसका तो 0 है, r2 इसका -9 है, तो 1/∞ -1/-9। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो ये 3 ऊपर गया, 3 3 9 9/8 9/8 -1 1/8 1/8 इंटू 2/4 2 इंटू 1/8 इंटू 1/9 जैसा आ गया, तो ये 4 टाइम्स गया, ये 1/36 जैसा आ गया। तो फोकल लेंथ 2 जो आ रहा है, अच्छा इसमें मिरर भी ऐड करना भूल गया ना, मिरर भी है, -1 मिरर, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया, 9, रेडियस 9 दे दिया, तो डायरेक्टली फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है,
तो यहाँ पर 1 बाई माइनस ऑफ, सॉरी फोकल लेंथ कितना है, माइनस है, फोकल लेंथ माइनस होता है कॉनकेव का, ये कॉनकेव मिरर जैसा है, -9/2। तो यहाँ से आपका ये तो आ गया था, ये सही किया था हम लोगों ने, 3 ऊपर गया, 9/8, 9/8 - 1, 1/8, 2 इंटू 9/8, तो 9/4, सॉरी 1/8 इंटू 2 इंटू 1/9, ये ऊपर चला गया, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2/9। तो आप देख सकते हो ये 4 हो गया, तो 9 36 एलसीएम कर लेते, तो ये 1, ये 9 में 4 टाइम्स आ रहा है, 8 + 1 9, 9/36 मेरा आ रहा है 1/4। तो मेरा F2 नेगेटिव आएगा, है ना, माइनस यहाँ पर, इसलिए -4 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट इज ओके। मतलब इसका y जो डिस्टेंस होगा वो 2 टाइम्स f होगा मैग्नीट्यूड वाइज, दैट इज 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये इसका सेंटर 8 पे होगा, इसका सेंटर 8 पे होगा। तो ये 8 और ये 10 मिला के टोटल 18, तो टोटल डिस्टेंस x + y कितना हो जाएगा, 10 + 8 18 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और समझने वाला क्वेश्चन भी है। तो 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गेन है फेयरली इजी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को 2r पे रखा गया है, जो इसका सेंटर 2f जैसा हो गया, तो वापस यह सारे में सिल्वरिंग किया हुआ है, सिल्वर्ड किया हुआ है, तो मतलब ये मिरर है। तो अगर लाइट रे आती है तो परपेंडिकुलर टकराती है तो वापस रिट्रेस करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट सही बता रहा है, ऑप्शन बी सही बता रहा है। ये डायग्राम देख के लिखने वाला क्वेश्चन टाइप हो गया, बिकॉज सिल्वरिंग किया हुआ है, टकराएगा तो रिबाउंड हो गया, रिट्रेस करेगा, परपेंडिकुलर टकराएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट 2r पे रखा हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट 2r पे रखा है तो इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगी, है ना। तो आप इसका इस तरह के सोच सकते हो। 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, μ2 - μ1/r = n2/v - n1/u लिखो, और v को इनफाइनाइट हो जाएगा, तो u की वैल्यू 2r है ना, तो 1/2r 1/2r कैंसिल होता है, v की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो इसलिए इनफाइनाइट आएंगे मतलब क्या हुआ, लाइट रे पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी तो टकरा के रिबाउंड होगी, रिट्रेस करेगी, है ना। मैं कर देता हूँ आपके लिए। n2 मतलब 1, n2 मतलब 1.5/v - 1/u कितना है, 2r, माइनस ऑफ 2r है वो, तो ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर n2/n1, n2 मतलब 1.5 - 1 रेडियस कर्वेचर r, तो ये 1/2r आ रहा है, 1.5/v + 1/2r = 1/2r आ रहा है। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए v की वैल्यू इनफाइनाइट है, v की वैल्यू इनफाइनाइट है, v की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। 1/v 0 है तो v इनफाइनाइट है, v इनफाइनाइट मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो प्रेटी गुड क्वेश्चन, ये आप सोच पाए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा आपका बेसिक वेक्टर्स ढंग से आया तो ही कर पाओगे, है ना। आई होप योर वेक्टर्स इज गुड। तो आपका ये V1 है, इनिशियली ऐसे जा रहा है, मिरर 1 में, मिरर 2 में जो इमेज होगी वो ऐसे होगी। ओके, इसको मिरर 2 बोला था, इसको V2 बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आपका V2 का इमेज ऐसा है। ओके, V1 में जो इमेज तो ऐसे, ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है, इसके कॉम्पोनेंट्स बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट का कॉम्पोनेंट्स कैसे हो जाएगा, मिरर 1 के लिए ऐसा जा रहा है ना, तो v cos थीटा, ये एंगल थीटा है, v cos थीटा, v sin थीटा, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट v sin थीटा, रिजल्टेंट v है। ओके, तो इमेज में देखो, अगर ये आपका डायग्राम है तो इमेज में ये जो v sin थीटा है वो अगर आप ऐसे आ रहे हो ऑब्जेक्ट में, इमेज में ऐसे आएगी v sin थीटा, और पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, v cos थीटा वैसे रहेगा। ओके, तो मैं अगर यहां पर रे डायग्राम देखूं, ये एंगल थीटा था, तो यहां पर एंगल थीटा हो जाएगा 90 - थीटा, तो ये 90 - थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो मैं इमेज की बात करूं तो देखो ऐसा इमेज है, v sin थीटा, v cos थीटा। आपको दोनों का v2, ये v2 है, ये v1 है, ये v2 है, दोनों का रिलेटिव इमेज, इमेज ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, v1 - v2 पूछा गया है ना, वेक्टर फॉर्म में पूछा गया, मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो मैं अगर यहाँ पर थीटा एंगल देख पा रहा हूँ तो इसके कंपोनेंट्स बनाऊं,
तो v साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, तो v साइन टीटा कॉस टीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस टीटा है तो v कॉस टीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस टीटा इज साइन टीटा। तो अगेन सेम टर्म आ रहा है तो इंटू 2 हो जाएगा ऊपर की तरफ। x में कॉम्पोनेंट्स क्या बन रहे हैं देखो, x में कॉम्पोनेंट्स में दे रहे हो v साइन टीटा इंटू साइन टीटा, v साइन स्क्वायर टीटा यहां बन रहा है, और ये v कॉस स्क्वायर टीटा बन रहा है, ओके ये भी टीटा है। तो नेट x कॉम्पोनेंट्स कितना हो गया, v2 का वैल्यू में वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो v कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा आई कैप प्लस 2v साइन टीटा कॉस टीटा, नो v साइन टीटा, इसको मैं v साइन 2 टीटा लिख सकता हूं j कैप के साथ, और v1 मैं इसको v2 बोल रहा हूं तो पहला वाला v1 है ना, या इसको मैं v1 बोल दूं बिकॉज इसको मिरर 1 बोला इन्होंने। तो v1 और v2 कितना है, vi कैप, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इन दोनों का वेक्टर सम करना है आपको। तो v1 माइनस v2 आपको निकालना है, तो v कॉमन कर सकते हो, एक कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2 टीटा, ये क्या हो जाता है, ये होता है कॉस 2 टीटा। तो डिफरेंस लेते वक्त ये आई कैप के साथ 1 माइनस कॉस 2 टीटा आ रहा है का स्क्वायर करेंगे बिकॉज आई कैप आ रहा है, जे कैप में साइन 2 टीटा आ रहा है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, होल अंडर रूट, v को मैंने बाहर ले लिया, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो रो नो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, है ना, तो वो लिखा था मैंने। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो v इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड बचा क्या है 2 कॉस टीटा 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस 2 टीटा बचा हुआ है, 2 कॉमन करूं तो 1 माइनस कॉस 2 टीटा बचा हुआ है, बाहर v बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहां पर अगेन 1 माइनस कॉस 2 टीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर टीटा, तो v इंटू 2 साइन स्क्वायर टीटा, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन आ जाएगा, 2v साइन टीटा हो जाएगा। तो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बाकी वेक्टर से प्योरली, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डायग्राम अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन टाइप है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से टीटा से आया, यहाँ टी आर होना चाहिए, अगर यहाँ एंगल एक्स हो रहा है तो ये 90 माइनस एक्स हो रहा होगा। तो जैसे जैसे टीटा बड़ा होगा 90 माइनस एक्स बढ़ेगा, 90 माइनस एक्स बढ़ेगा तो एक्स छोटा हो जाएगा, एक्स छोटा होगा तो टी आर नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैं अगर एक्स को क्रिटिकल एंगल बोल रहा हूँ तो यहाँ पर 90 माइनस एक्स है, तो आपका ये चीटा आएगा वो बढ़ाओगे तो क्रिटिकल एंगल ये वाला कभी नहीं आएगा, क्रिटिकल एंगल से कम आएगा, कम आएगा तो टी आर नहीं होगा। आप चाहते हो इस क्वेश्चन में फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस एट ई, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन टीटा क्रिटिकल, पहले यहाँ साइन टीटा क्रिटिकल लिख लेता हूँ, साइन टीटा क्रिटिकल जो एक्स मानते हुए साइन टीटा एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा μ1 बाई μ2। ओके, मैं इसका ट्राइंगल बना के लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये x जो है मेरा क्रिटिकल एंगल है, तो मेरा μ1 ये वाला है, ये μ2 है, तो ये μ2 स्क्वेयर माइनस μ1 का स्क्वेयर अंडर रूट है। तो मैं अभी इसमें लिखूँ तो स्नेल्स लॉ यहाँ लगाऊं, यहाँ स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं जहाँ पर इंसिडेंट एंगल आ रहा है, तो स्नेल्स लॉ यहाँ लगा रहे हो आप। ओके, तो μ1 साइन टीटा इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ 90 माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिखना पड़ेगा। तो साइन टीटा की वैल्यू μ2 बाई μ1 इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो μ2 बाई μ1 इंटू एडजेसेंट है रूट ऑफ μ2 स्क्वेयर माइनस μ1 का स्क्वेयर बाई μ2 कैंसिल हो रहा है आपका, μ1 को अंदर लेके जाओ तो टीटा साइन टीटा इक्वल टू रूट ऑफ μ2 स्क्वेयर बाई μ1 का स्क्वेयर माइनस 1 टाइप। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है। अब एंगल को आप इससे बड़ा नहीं कर सकते, बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा तो टीटा क्रिटिकल से आपका इंसिडेंट एंगल वहाँ कम हो जाएगा, अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो बाहर निकल जाएगी लाइट।
तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, तो थीटा शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। ओके, तो ऑप्शन ए से मैच ऐसा हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 and 30 आर प्लेस्ड टुगेदर टू फॉर्म ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, फाइनल फोकल लेंथ। ये तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐड कर दो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये आप कर सकते हो 1/30 प्लस 1/20, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो आप, 30 20, ओके, एलसीएम लो, इन्वर्ट करो, ओके, आपको आंसर इजीली आ जाएगा। 30 × 20/30 प्लस 20, तो नीचे 50 आ रहा है, तो 12 सेंटीमीटर जैसा आंसर ऊपर आ जाएगा 600, तो हो जाएगा 60/5 आ रहा है 12, ओके। तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर दिख जाएगा आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन, दिस इज ए फेयरली ईजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली सबने किया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर्स। इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इनसाइड द लेंस इज 2 × 10⁸। स्पीड दिया है तो n इक्वल टू c/v होता है, v में 2 × 10⁸ दिया हुआ है, तो इसको मैं 1.5 लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो लेंस कुछ ऐसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला गया, राइट। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, अगर ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये कितना दिया, 5 नहीं, ये आपको कुछ दिया है क्या, नहीं, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर एपर्चर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। तो आपको रेडियस नहीं पता, रेडियस जरूरत पड़ेगी, बिकॉज 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल टू n2 बाई n लेंस बाई n सराउंडिंग -1 × 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। एक तो प्लेन है, 0 हो जाएगा इन्फाइनाइट इसलिए, बट r1 r2 में एक r तो पता होना चाहिए, वो r निकालना टारगेट आपका, ये r है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, r माइनस ये थिकनेस आपको दी हुई है, ये थिकनेस आपको दी है 0.25 सेंटीमीटर, 0.25, तो r माइनस 0.25 लिख सकता हूँ इसको मैं, और ये हाइट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हाइट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बिकॉज ये टोटल 6 है। तो पाइथागोरस लगा देते हैं इसके अंदर हम लोग, r स्क्वेयर इज इक्वल टू r माइनस 0.25 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, ओके। r स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू r स्क्वेयर प्लस 0.25 का स्क्वेयर माइनस 2 × 0.25 0.5 × r प्लस 9। तो 0.25 का स्क्वायर बहुत छोटा होता है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं आप। r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव 0.5 को इधर ले आओ, तो r की वैल्यू मेरे ख्याल से 18 सेंटीमीटर आ रही है, ओके। अगर रेडियस आ गया 3 का स्क्वायर, अच्छा 5 दिया है ना, डायमीटर 5 दिया है, 6 नहीं दिया, सॉरी, डायमीटर 5 दिया है, तो 5 ले लेते है ना, 5 दिया है, तो यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर आएगा, 2.5 का स्क्वायर आएगा, ओके। 2.5 मतलब 6.25 आ जाएगा। 6.25 का डबल कितना हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर मेरा रेडियस का कर्वेचर आ रहा है। तो हमको रेडियस पूछा है, फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/r1 12.5 है, 1/r2 इनफाइनाइट है, या इसको माइनस लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप इसको लिखो तो ये 1/2 इंटू 1/12.5 आ रहा है, तो फोकल लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो फोकल लेंथ इसका 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर 2 मिरर्स रखे हुए, मिरर 1 मिरर 2, दोनों के बीच में एंगल्स दिए हुए, एक का 22 दिया हुआ है, एक का 50 डिग्रीज दिया हुआ है, 50 डिग्रीज दिया हुआ है। तो आपको पता है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, m1 m2 के बीच में एंगल दिए, कितनी इमेज बनेगी, एक के साथ 22 ले लो, एक के साथ 50 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लेके 72 ऐड कर दो, तो 70 + 50 122 हो जाएगा, 72 ऐड करने से 94 हो जाएगा, 94 + 70 90 + 70 160 हो जाएगा, 166 जैसा हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो ये 5 इमेज आ सकती है, इसके बाद 180 क्रॉस कर रहा है तो नहीं गिनेंगे, तो आप देख सकते हो टोटली 5 इमेज आ रही है, ओके। तो नंबर ऑफ इमेज 5 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 5, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है 45 डिग्रीज। वन ऑफ द टू सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड एंड द रे ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर्स प्रिज्म फ्रॉम अदर फेस एट एंगल थीटा। द रीट्रेस बोल दिया, मतलब आप दूसरे पे परपेंडिकुलर टकरा, मिरर पे परपेंडिकुलर टकराई होगी तो रीबाउंड होगी। तो मैं डायग्राम थोड़ा अपनी मर्जी से बना लेता हूँ, ऐसा बना लो, थोड़ा इजी दिखता है आपको। ये परपेंडिकुलर मिरर, तो लाइट रे यहाँ से थीटा एंगल पे आया, हमको नहीं पता कौन सा एंगल पे आया, यहाँ टकरा के रिट्रेस कर रहा है, ये एंगल 45 है। आई कैन सी दैट राइट। ये 45 है, 90 है, 45 है, तो ये भी 45 है। तो ये आपका थीटा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 × sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 × sin 45, 1/√2, तो √3/2 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 60 डिग्रीज पे आता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन मान सकते हो इसको। तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्रीज। ओके, 60 डिग्रीज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 है, 1.25 पे जा रहा है, देन थीटा विल बी, यहाँ पर TR हो रहा है। तो क्रिटिकल एंगल पहले निकाल लेते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, थीटा इज द मैक्सिमम एंगल फॉर विच, मैक्सिमम एंगल यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन एक PYQ में आया था, वैसा क्वेश्चन ये वाला भी। तो पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लो, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है तो ये 90 माइनस क्रिटिकल एंगल होगा। तो साइन थीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा, देखो आप, ये 1.25 है, 1 है, तो 1.25 इंटू ये 1 × 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्रिटिकल आपका हो गया ये 1/1.25 मतलब 5/4, 4 ऊपर आ गया, 0.8 है। साइन थीटा क्रिटिकल 0.8 है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बिकॉज ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा क्रिटिकल हो जाएगा। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं इनके बीच में स्नेल्स लॉ लगाते हैं अभी। तो साइन थीटा 1 × sin थीटा इक्वल टू 1.25 इंटू कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्रिटिकल, साइन 90 माइनस थीटा क्रिटिकल, बेसिक से लिख रहे कॉस थीटा। अब अगर साइन 0.8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। आपको पता है ये 0.8 आता है 53 पे, तो कॉस 53 पे होता है 0.6। तो मैं यहाँ पर 5/4 इंटू 0.6, ओके, ऐसे लिख सकता हूँ। 0.6 करने से ये 3 हो गया, 3/4 हो गया, 0.75। तो मेरा आंसर 0.75, 0.75 आंसर है इसका, 0.75 आपका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा ही पूछा गया आपको, एंगल नहीं पूछा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.75, ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज अगेन ए गुड क्वेश्चन अगर आपने कटिंग ऑफ लेंस को समझा नहीं है तो। कटिंग ऑफ लेंस एक अच्छा टॉपिक और इजी टॉपिक होता है, ओलंपियाड्स में ज़्यादा आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप इसको अगर यहाँ से कट करके, पहली बात तो लेंस को ऐसे कट करने से फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, एक्स एक्सिस पे कट करने से फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, वर्टिकल प्लेन में कट करने से फोकल लेंथ चेंज होगा, तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। अब इस कट करके इस पीस को ऊपर मूव कर दिया आपने, देखो लेंस ऐसा था, यहां से आपने कट कर दिया, कट करके इस टुकड़े को आपने ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिया, और इस नीचे वाले टुकड़े को नीचे शिफ्ट कर दिया ऐसे, ओके। ये गैप 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब इस लेंस को हटा देते हैं, बिकॉज ये तो यही तो ऊपर शिफ्ट हो गया, ओके। ये आपका पुराना प्रिंसिपल एक्सिस है। अब नया प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नया प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी नया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट रखा गया था 15 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट रखा गया था यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो यू दिया हुआ है। तो पहले वी निकाल लो। अब ऑब्जेक्ट का हाइट जो है 0 नहीं रहेगा, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, एक के लिए ऊपर है, एक के लिए ऊपर है, ओके। तो एक के लिए ऊपर है, एक के लिए नीचे है, तो वैसा कुछ शिफ्ट हो गया। तो इस शिफ्टिंग का इफेक्ट देखते हैं। तो वी निकाल लो। इसका फोकल लेंथ कितना दिया था आपको क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर, ओके।
तो v इक्वल यू एफ बाई यू प्लस एफ कर लो, यू एफ बाई यू प्लस एफ कर लो आप बेटा। तो u कितना है 10 -15 और इंटू 10 -15 प्लस 10, तो ये आपको -5 आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस गया 330 हो गया, प्लस 30 आ रहा है। ओके, तो ये आपका आंसर +30 आ रहा है यहाँ पर। ओके, इसका मतलब जो इसका इमेज बनेगा वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कितने दूर बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट था ना, तो पहला इमेज इस ब्लू लाइन से, मतलब इस नया प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, देख रहे हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ये कितना है HO1 और ये HO2 है। ओके, तो आपको V और U पता है, HO1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 पता है, हाइट ऑफ इमेज 1 HI1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 कितना है -1 है, इक्वल V बाई यू, V कितना है 30, U कितना है -15, तो माइनस माइनस कट गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया प्लस माइनस माइनस गया +2। मतलब यहाँ इस प्रिंसिपल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपका इमेज 1। सेम लॉजिक से ये हाइट ऑफ इमेज 1 आया, सेम लॉजिक से हाइट ऑफ इमेज 2 -2 आएगा, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर नीचे ये आपका इमेज 2 आएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी मैग्निफिकेशन आएगा -2, तो नीचे आएगा। तो आपको पूछा कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये डिस्टेंस आपको 2 और बीच में भी गैप 2 का है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे, तो टोटल आंसर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। एक एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया है, प्लीज डू रिफर। आई होप दिस इज ए वेरी फ्रूटफुल सेशन। ऐसा एग्जाम पेपर आता रहेगा तो अच्छा रहेगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।